ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने से पहले हम ये SAS कॉन्ग्रेंस रूल क्यों लगा इसके बारे में बात करते हैं। भाई हम सभी को पता है कि जो रोम्बस होता है वो किसके जैसा दिखता है बेटा? काजू कतली के जैसा दिखता है, कुछ ऐसा रहता है रोम्बस। ये किसके जैसा रहता है? काजू कतली के जैसा रहता है। भाई जब भी हम काजू कतली खाते हैं हमारी सांस को काफ़ी ज़्यादा चैन मिलता है। भाई हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको, काजू कतली खाने से हमारी सांसों को काफ़ी ज़्यादा चैन मिलता है। बात समझ में आई? क्या बोल रहे हैं फिर से सुनो। काजू कतली खाने से, कहाँ भाई काजू कतली ये है, काजू कतली ये है। काजू कतली खाने से क्या होता है बेटा? हमारे सांसों को, हमारी सांस को चैन मिलता है। हमारे सांसों को चैन मिलता है या हमारी सांस को चैन मिलता है। तो ये रोम्बस मतलब काजू कतली। और जो काजू कतली है, हमारी जो गर्लफ्रेंड की मम्मी है वो जब काजू कतली खाती है तो उसे काफ़ी चैन मिलता है। बोले तो काजू कतली खाने से हमारी सांस को चैन मिलता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता रहता है, पूछता रहता है। अब बार बार नहीं बोलेंगे, वीडियो को आप रिपीट करके देखते रहना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो भैया पिक्चर तो क्लियर हो गई है। अब दूसरी चीज़ें देखो, कुछ बातें ना बहुत ही ध्यान से सुनना है आपको। देखो हम आपको जो बता रहे हैं अगर वो आप सुन लिए भैया ख़त्म, क्वेश्चन को यूँ ख़त्म कर दोगे। मान लो ये जो डायग्राम है ये ऐसे है, ठीक है, A B C और D। यहाँ पर जो बन रहा है वो डायगोनल है, ठीक है। क्या है? डायग्राम से ही सॉल्यूशन पता चलेगा कि करना कैसे है। ध्यान से सुनते जाना भाई। देखो ये क्या है? पॉइंट O। सारी चीज़ें 90 डिग्री क्यों है? क्वेश्चन अभी पढ़ाएंगे, रीड करवाएंगे तब पता चलेगा। ये सारी चीज़ें 90 डिग्री है, ठीक है। हम एक ट्रायंगल लेंगे, ये AO, इसका नाम है O, ठीक है। AOB किधर है? AOB AOB, ये ट्रायंगल लेंगे। दूसरी बारी हम लेंगे AOD, ये ट्रायंगल लेंगे। क्यों लेंगे? इसके पीछे रीज़न हम आपको बताते हैं। जब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट बताना रहेगा तो जो OA है इस ट्रायंगल में भी, ये जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल में भी OA आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी क्या आ रहा है? OA आ रहा है। तभी तो हम लिख पाएंगे OA OA या AO AO ये होगा आपका कॉमन। बात समझ में आ गई? ये आ गई आपकी एक साइड। पता चला कि यही दो ट्रायंगल क्यों लिए, ऊपर और नीचे नहीं लेना है, आजू बाजू वाले ट्रायंगल लेना है, सो दैट आप SAS लगा पाओ। S आ गया। अब देखो क्वेश्चन में 90 डिग्री कैसे पता चलेगा? देखो, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स, जो डायगोनल्स है क्वाड्रिलेटरल्स के, ये और ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। देखो ये O पॉइंट में कट कर रहे हैं एट राइट एंगल्स, मतलब 90 डिग्री सारे जगह बनेगा। बात समझ में आ गई? तो हमें बताना है कि ये रोम्बस है, ठीक है। S पता चल गया। AOB AOD ट्रायंगल ही हम ले रहे हैं, AOB और ट्रायंगल हम ले रहे हैं AOD। यही दो ट्रायंगल को लेकर हमें इन्हीं के एंगल्स को बताना है कि ये है 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है? तो एंगल भी हो गया। अब OB इक्वल्स टू OD। देखो भाई बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? फिर से देखो, कोई चीज़ अगर यहाँ पे बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट मतलब एग्जैक्टली बीच से काट रही है, ABCD नाम है और बीच में नाम दे दिए O इस पॉइंट का। तो भैया बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा? क्या होगा बाइसेक्ट का मतलब? ये होगा कि OB इक्वल होगा OD के। बात समझ में आई? OB किसके इक्वल होगा? OD के इक्वल होगा। और ये OD ही क्यों लिए? OA इक्वल टू OC भी तो होगा ना, लेकिन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल ही हमारे ये और ये है। हम OA और OC लेकर क्या ही उखाड़ पाएंगे? कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, इसीलिए हमें OD और OB लेना पड़ेगा। बात समझ में आ गई क्या कह रहे हैं? ठीक है, क्योंकि हमें लाना वही सॉल्यूशन है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, इसलिए OB इक्वल्स टू OD को बताना है। क्यों? क्योंकि ये OB OD कहाँ पर आ रहे हैं? देखो OB OD आया समझ में? अगर भैया OA इक्वल्स टू OC ले लूँगा तो भैया ट्रायंगल ही नहीं ले रहे ना हम। तो हम जो ट्रायंगल चूज़ किए ना बेटा, उसमें C का कोई रोल ही नहीं है, इसीलिए हम ये नहीं करेंगे। आगे करते हैं, ठीक है। अब देखते जाओ और सुनते जाओ। यहाँ पर हमारा S आ गया, A आ गया, S आ गया। तो SAS कॉन्ग्रेंस रूल से हमने बता दिया कि ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रेंट इक्वल टू ट्रायंगल AOD है। AOB ट्रायंगल AOD ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट इक्वल है, बता दिया हमने। बचा क्या? AB AD। AB डायग्राम में देखो, AB और उसके बाद AD।
ये क्या हो रहा है, ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा। रीजन बाय CPCT। CPCT क्या है, हमने आपको लाइन एंड एंगल्स में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था। एक बार यहाँ पर ऊपर बता देते हैं भाई, जब एंगल सेम है, ये साइड भी सेम है और OD OB भी इक्वल है, तो बची कौन सी साइड, AB और AD। जब सब कुछ इक्वल है तो AB और AD CPCT से आपका हो जाएगा इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कहते हैं इसे। तो भैया AB इक्वल्स टू BC हो जाएगा। फिर कैसे, देखो AB इक्वल्स टू AD आया, कहाँ है AB इक्वल्स टू AD, डायग्राम बनाना पड़ेगा यहाँ पर। फिर से देखो AB किसके इक्वल आया, ये लाइन इसके इक्वल आ गई। सिमिलरली हम ये और सारी चीज़ें जब सॉल्व करेंगे तो एज इट इज़ AB इक्वल्स टू BC बनेगी, AB इक्वल्स टू क्या बनेगी, BC बनेगी। इसको सॉल्व करके इसलिए नहीं दिखाना है क्योंकि सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए सिमिलरली बस लिखकर काम चलाना है। तो भैया BC इक्वल्स टू CD हो जाएगा, BC इक्वल्स टू CD हो जाएगा थर्ड इक्वेशन, और CD इक्वल्स टू DA हो जाएगा। बस ये आपको ना ऐसे ही लिख के दिखाना है, एक निकाल करके दिखाना है और बाकी बताने कि भैया सिमिलरली ना ये ऐसा ही होने वाला है। बात समझ में आ गई। तो एंगल के मदद से और दो साइड्स के मदद से हमने ये सारी चीज़ें प्रूव कर दी। उसके बाद हर एक साइड्स को आपस में इक्वल बताना है। ये बताने के बाद आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 वी हैव, भाई आपस में सब इक्वल है, राइट। तो ये हो गया रोम्बस। क्यों, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, रोम्बस की प्रॉपर्टी ये होती है कि रोम्बस के जो चारों साइड्स होते हैं ना, चारों साइड्स वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब AB इक्वल BC है, BC इक्वल CD है और CD इक्वल DA है। समझ में आ गई बात, ठीक है। ध्यान से सुनो, अगर AB BC के इक्वल है और BC CD के इक्वल है तो AB भी इक्वल हो जाएगा CD के, और जब BC CD के इक्वल है और CD DA के इक्वल है तो BC भी आपस, मतलब भाई अल्टीमेटली ना भाई चारों आपस में इक्वल हो जाएंगे। और ये आ गया आपका रोम्बस। रोम्बस की प्रॉपर्टी यही रहती है कि चारों साइड्स आपस में इक्वल रहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। एक बार क्विक रिवीजन करा देते हैं सो दैट आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। सबसे पहले क्या करना है, काजू कतली खाने के बाद हमें हमारी जो सांसें हैं उसको काफ़ी ज़्यादा चैन मिलता है, हमारी सांस को काफ़ी ज़्यादा चैन मिलता है। इसलिए यहाँ पर हम रोम्बस दे करके क्या करेंगे, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाएंगे। ये SAS कैसे लगाएंगे हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया है। CPCD से एक साइड इक्वल हो जाएगा, सिमिलरली इसमें भी वही करना है, ये वही करना है, वही करना है, और आपको ये बताना है कि चारों आपस में इक्वल है। आ गया आपका रोम्बस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।